गूढ़ा बोल दिव्य मृदु वचना, जन्म जन्म की तमसा भागे, जागे सब कुंभकर्णा। दृश्य जगत झूठ का चलना, माया की सब रचना। गूढ़ा बोल दिव्य मृदु वचना, तू क्यों सोया घोर नींद में, क्यों तू सेवे सपना। यम की घंटी गले लटकती, अंत स्वप्न में मरना। गूढ़ा बोल दिव्य मृदु वचना, अहंकार में व्यर्थ उलझना, बिना मौत के मरना। तेरा रब्बा तेरा अंतर, वन वन काहे भटकना। गूढ़ा बोल दिव्य मृदु वचना, संतन के सत वचन पकड़ना, रग रग अमृत भरना। सदा जागतू अजर अमर है, भवसागर को तरना। गूढ़ा बोल दिव्य मृदु वचना, गूढ़ा बोल दिव्य मृदु वचना। कोटि जन्मों से सोए हुए हे मित्र, अब कुंभकर्ण की तरह सोए रहना उचित नहीं है। सदगुरु बार बार जगाते हैं जगत को, क्या उठिए 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 उठिए। यह जो दिख रहा है वह माया का छल है, कपट है माया का। तुम अब तक स्वप्न ही सो रहे हो। यम की घंटी तुम्हारे गले में लटक रही है। वह क्षणभंगुर इस क्षणभंगुर शरीर को मर जाने की चेतावनी देती है। सांसारिक उलझनों में व्यर्थ नहीं उलझना चाहिए। संसार बिना मौत के क्यों मरे। मनुष्य की क्या लाचारी है कि वह परमात्मा की तरफ नहीं झुकता। अब इधर उधर भटक कर व्यर्थ समय बर्बाद करने के बजाय सत्संग करो, अपने रग रग में अमृत भरो। हे मित्र, तुम अजर अमर हो। भव सागर तैरने के लिए सदगुरु कहते हैं कि संगत की मस्ती का रंग चढ़ाइए। एक एक सांस सत्य नाम लेकर के अलख में विचय सच्ची करनी द्वारा परमार्थ साधिए। संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाना है। यह सांसारिक घर तुम्हारा घर नहीं है। वीरान हो जाओ, अंतर में हरि रस चखो। सारी विपत्तियां आएंगी और जाएंगी। हमें रोटी के टुकड़े के खातिर संसार में बिक नहीं जाना है। अपना शरीर रीति का घर है, गिरने ही वाला है। उसे भी आसक्ति से मुक्त करिए। यह जीवन अपने आप से मुक्त होने के लिए मिला हुआ है, सुअवसर है। यह आत्मा अनात्मा को साध कर लड़ने का धर्म युद्ध है। अनात्मा को मारो, अनात्मा को मारने के लिए ही यह जीवन प्राप्त किया। आंखों के सामने सांसारिक अंधकार छा जाए तो अपने आप को टटोलिए, मैं कहाँ हूँ। अपनी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्थिति को बार बार जांचें। जब आप हरि रस का स्वाद चखेंगे, तब उस करुण सागर की आप पर असीम कृपा का ज्ञान होगा। करुणा सागर आपके लिए, आपको आमंत्रित करने के लिए लालायित है। यह एक अनोखी गुरु पूर्णिमा है। परमात्मा के प्रति भक्त का आंतरिक भाव ही गुरु पूर्णिमा है। कहीं न कहीं यह स्थिति सदगुरु के प्रति भक्तों का देह भाव छुड़ाने के लिए। हमेशा भक्त गुरु पूर्णिमा को सदगुरु को के आसपास लिपटे रहते हैं। इस समय परमात्मा ने चाहा कि अब लिपटे मत रहो। सदगुरु आपके भीतर है, सूक्ष्म है। आपके अंतर में झांकिए, अपने अंतर में टटोलिए। सदगुरु आपके साथ है।
सद्गुरु परमात्मा के वाहक हैं। सद्गुरु मानवाकृति व उसकी लीलाओं का ही नाम नहीं है। यह परमात्मा के प्राकट्य की भक्तों पर उनकी असीम कृपा को उजागर करती है। सद्गुरु शब्द नहीं बोलते, उनके शब्द का मर्म ही ब्रह्म का वाहक है। उनकी असीम करुणा व कृपा को पारदर्शी मन वाले मुमुक्षु समझ लेते हैं। शरणागत को सद्गुरु कभी निराश नहीं करते। सच्चे हृदय वाला शरणागत संगत पाकर भवसागर तैर जाता है। चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, सब शरणागत उनके लिए एक जैसे होते हैं। किंतु जो मुमुक्षु अधिक पारदर्शक होता है, वह उनका प्यारा होता है। सद्गुरु के शब्द अशब्द हैं, अतः उनका कोई अर्थ न करे, मात्र मर्म समझे। शास्त्रों व अन्य जगह पर बोले गए शब्दों के साथ उनकी तुलना न करे। भाव से बनाई गई माँ के हाथ की रोटी को हम 5 स्टार होटल की रसोई के साथ समन्वय नहीं कर सकते। माँ की रसोई है, उसमें भाव है। शब्दों की चमक दमक नहीं देखनी चाहिए। श्रवण करते समय अपना अनन्य भाव ही आपकी उपलब्धि होगी। जो जहाँ जैसा बना है, सब ठीक है। अकारण अनावश्यक अपने अभिप्राय मत दीजिए। संतानें यह न समझ लें कि हम मात्र माँ-बाप की वासना के परिणाम हैं, किंतु यह समझें कि माँ-बाप की संसार पर हुई असीम कृपा के निमित्त हैं। यह खेल, मैदान और खिलाड़ी के सर्जनहार तो परमात्मा ही है। सद्गुरु निरपेक्ष व तटस्थ ज्ञान सागर है। आपका भाग्य ही उनसे मिला देता है, वह ज्ञान प्राप्त करा देता है। सद्गुरु समदर्शी है। वे सगुण निर्गुण के भेद और अभेद को उजागर करते हैं। कोई संसारी भले शरणागत हो, यदि वह थोड़ा सा भी सकारात्मक हो और शरणागत न भी हो और उसे थोड़ा सा भी सांसारिक आधार मिल जाए, तो वह आने वाले बहुत बड़े अनिष्ट से परमात्मा की कृपा पाकर बच सकता है। परमात्मा को हमेशा अपने स्वरूप में ही देखने का लक्ष्य साधिए। परमात्मा कोई चमत्कार करेगा, परमात्मा बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, आग लगाएगा, धुआं हो जाएगा, आकाश में दिखेगा, तारे में दिखेगा, ऐसी कल्पनाएं नहीं करनी। अस्वाभाविक रूप में परमात्मा के होने के भ्रम को छोड़ दीजिए। परमात्मा अटल विश्वास में है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए श्रद्धा व धैर्य के साथ अलग जगाइए। सद्गुरु के वचनामृत हमेशा कल्याणकारी है। हमारा भाग्य व अहंकार ही उनकी कृपा पात्रता से हमें वंचित रखता है। भाग्य व अहंकार हमें परमात्मा की कृपा पात्रता प्राप्त नहीं करने देते। आध्यात्मिक अभय पद प्राप्त करके मौत से भी डरता है, लेकिन जिसने अभय पद को पचा लिया है अंतर में, वो कभी डरता नहीं। संसार से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता बेटा। न प्रकृति से डरता है, न परोक्ष से, न प्रत्यक्ष से, न स्वयं से, किसी से भी नहीं डरता। अभय पद प्राप्त करना ही जरूरी नहीं, उसे पचा लेना पड़ता। उसे कोई सांसारिकता विचलित नहीं कर सकती। परमात्मा पाने की आपकी उत्कट प्यास और समर्पण भाव आत्म सुख प्रदान करते हैं। संसार में असंतोष, असमानता और अव्यवस्था के कारण परिस्थितियां बदलती हैं। आप स्थित रहिए, वृक्ष की तरह एक जगह पर अडिग रहिए। संसार को भव सागर तैरना भी है और उसकी गहराई में झांककर माया स्वाद भी लेना है। अनासक्त भाव से संसार में तृप्त होना और मुक्त होना आवश्यक है। बिना तृप्ति के मुक्ति नहीं मिलती। मुमुक्षु को सदैव अंतरात्म स्थिति की मस्ती में रहना चाहिए। अंतर में, हमेशा अंतर में। बाहर निकले तो अशांति रहेगी, असुख रहेगा, अनानंद रहेगा, तकलीफें रहेगी, पीड़ाएं रहेंगी। अंतर में
सुख शांति और आनंद ही रहेगा। सद्गुरु मनुष्य के जड़ अहम व असमझ से उत्पन्न हुए दुख दूर करते, ज्ञान समाधि की ऊंची स्थिति प्राप्त कराते हैं, किंतु सच्चा व संपूर्ण समर्पण प्राप्त करने वाला मुमुक्षु ही उसे पा सकता है। यहाँ जगत के सारे जागृत सद्गुरुओं को बात की गई है। यहाँ सद्गुरु एक नहीं है। सद्गुरु भूतकाल में हो चुके, भविष्य में होंगे और संसार में वर्तमान में हैं, सब एक ही है। सद्गुरु एक ही है। नाम रूप अलग अलग हो सकते हैं, सद्गुरु एक ही हैं। वही परमात्मा के वाहक हैं। आपकी इच्छा अपनी प्रबल होनी चाहिए कि परमात्मा की कृपा स्वयं आपको प्रभावित करने लगे। सद्गुरु स्वयं मोक्षों की खोज करते हैं। अध्यात्म कोई परंपरा नहीं है और न ही कोई सामाजिक संप्रदाय। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता और प्रकाश पाने की उत्कट इच्छा रखता है, वो उसकी खोज भी करता है। आप अंतर में दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार पाइए। अहंकार रहित होकर अपने आप को इस सर्वोच्च सत्य को समर्पित कर देंगे। परमात्मा पाना ही आपके मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय होना चाहिए। प्रकृति के वश में पराधीन अवस्था में नहीं जीना चाहिए। मनुष्य का जीवन सद्विचार से सुंदर बनता है, उतना क्रिया व कल्पना से नहीं बनता। किंतु जो लोग क्रिया की प्रधानता को समझते हैं, वे उसी को पुरुषार्थ समझकर महत्व देते हैं। किंतु सद्विचारों का क्रिया व कल्पना से अधिक महत्व है, इसे बिरले ही समझ सकते हैं। जो शास्त्र के मर्म को जानते हुए प्रगट सद्गुरु की वाणी की सत्ता को अधिक जानता है, वह अनुभवी है। जिस हृदय में उदात्त भाव होते हैं, परमात्मा उसी में प्रकट होते हैं। उनकी दिव्य ज्योति अहम भाव को लुप्त कर देती है। दिव्य आनंद की अवस्था अविरत हृदय में बनाए रखी। संसार से छूटने के लिए वैराग्य आना चाहिए। अंदर से ही विषयों के प्रति अरुचि होनी चाहिए। जब तक आसक्ति नहीं जाती, तब तक दुख ही रहता है। विषयासक्त संसारी अंत में खाली हाथ ही चला जाता है। विषयों से छूटने के लिए वैराग्य आना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। इसके लिए अहंकार को कहीं चोट लगना भी आवश्यक हो जाता है। मर्म की चोट से अंतर में परिवर्तन होना चाहिए। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, परमात्मा भी उसे बचा नहीं सकते। भजन कीर्तन, मनन चिंतन, सानिध्य व एकाग्रता से भव दुख अवश्य ही कम हो सकते हैं। परमात्मा की समझ व उनके प्रति आस्था सुख देती है, असमझ पीड़ा देती है। अध्यात्म न अपनाने पर जीवन लंबा व कष्टदायी लगता है। भाव से मार्ग सुखमय बन जाता है। सापेक्ष जीवन ही जन्म मृत्यु का कारण है। अपेक्षाएं मिट जाती हैं, तब जन्म मृत्यु नहीं होती। परमात्मा ही आपका भरण पोषण करते हैं, किंतु वह सब कार्य आपके द्वारा करवाते हैं, अतः आप उसके कर्ता बन जाते हैं और परमात्मा पर भरोसा नहीं रहता। यही विसंगति भव दुख है। इसी को हम भव दुख कहते हैं बेटा। मैं करूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मुझसे हुआ, मुझसे नहीं हुआ। यदि वो मुझसे जो हुआ तो वो अहंकार चढ़ाता है सर पर, और नहीं हुआ तो परमात्मा को दोष देता है। आध्यात्मिक साधक का मार्ग सरल नहीं है, किंतु दृढ़ निश्चयी ने उसे पा ही लिया है। अनावश्यक विचारों पर नियंत्रण रखिए बेटा, भारी नियंत्रण रखिए एवं उन्हें अनुशासनबद्ध रखिए। यहाँ प्रमाद व आलस्य का कोई स्थान नहीं। आत्मा के शाश्वत व अनंत स्वभाव को भूल जाना ही अज्ञान है। संसार की सभी साधनाएं इस अद्भुत सत्य की स्मृति बनाए रखने के लिए उद्भूत हुई हैं। मुमुक्षु के जीवन का एक ही विषय होना चाहिए, परमात्मा। आत्मा प्रकृति से उत्पन्न
द्वंद्वों से ऊपर उठकर अमरत्व के प्रति आनंद भोगती है। शाश्वत शांति एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति की तीव्र इच्छा ही भक्ति है। परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्ति आवश्यक है। आपका दृढ़ निश्चय आपको ध्येय तक पहुंचाता है। चिंतन, सानिध्य व एकाग्रता का नियमित सेवन करते रहिए। विचारों, शब्दों व क्रियाओं से नम्रता, माधुर्य व आनंद की प्राप्ति होगी। परमात्मा के प्रति दर्शन के अनुभव का हूबहू वर्णन नहीं किया जा सकता, अतः यह अकथ कहानी है। इसे कोई नहीं कह सकता, मात्र इसका अनुभव किया जा सकता है। हमें किसी को नकार कर अपनी सकारात्मकता साबित नहीं करनी है। जो जहाँ है, जैसा है, सही है। हमें अपनी धुरा नहीं छोड़नी चाहिए। हम अपनी धुरा पर बने रहें। हम सदैव परमात्मा के साथ रहें, अंतर में रहें। यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए और सद्गुरु की शरणागति स्वीकार करें बेटा। उन्हीं के चरण शरण में रहें और हमेशा उनकी सेवा में रत रहिए बेटा। अक्षरा पेज नंबर 105। घर धन देह कुटुंब सुख तजे न जग में कोई, तजे तो सुख सागर मिले भोगे दुखी होए। धन, संपत्ति, घर, शरीर और कुटुंब, इनका सुख कोई छोड़ना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि इनमें से कोई भी छोड़ने योग्य नहीं है। ये सब पकड़े रखने के योग्य हैं। तजे तो सुख सागर मिले। यदि इनको छोड़ दे मुमुक्षु तो सुख सागर में वह स्नान कर सकता है। भोगे तो दुखी होए। इनका भोग करता है, इनके साथ रहता है, इनका सेवन करता है तो हमेशा कष्ट उसके साथ बने रहेंगे। किस विध तू ना समझी है जगत छोड़े सुख होए। हे मित्र, तुम यह क्यों नहीं समझते कि संसार छोड़ने पर ही सुख मिलता है। आपा सुख ना जानिए। हे मित्र, तुम आत्म सुख को नहीं जानते, सिर्फ सांसारिक सुख को जानते हो। इसीलिए तुम सुख की कल्पना करते हो। आत्मा के सुख को जानते तो अपने अंतर में अनुभव करते। संसार का सुख मात्र कल्पना है नहीं, वो सुविधा है, सुख नहीं है बेटा। तेरा सुख रूप तू ही है, कैसे जाना जाए। हे मित्र, तुम्हारा आत्म सुख तुम स्वयं हो। तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे अंतर में आत्म सुख का खजाना पड़ा हुआ है, अनंत खजाना, अजर अमर खजाना। बेटा, उस सुख को तुम अनुभव कर रहे हो, इसे दूसरा कोई अनुभव नहीं कर रहा। आपके सुख को दूसरा कोई नहीं समझ रहा। चक्र भेदन में जागृति कोई बतावे धाम। कोई कहता है कि सहस्रार को भेदने से कुंडलिनी जागृत होती है और उससे परमात्मा मिलता है। कोई सब तीर्थों का धामों की यात्रा करने से परमात्मा मिलता है। कोई कहता है कि योग आसन करने से परमात्मा मिलता है। कोई प्राणायाम से, कोई हठ योग से, कोई भक्ति से, कोई उपासना से परमात्मा मिलने की बात करता है। बेटा, कोई भी बात हो, सब मार्ग चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, हमें आध्यात्मिक मार्ग, जो सरल मार्ग है, सीधा अपने अंतर की ओर जाता है। सदगुरु के द्वारा इसको साधना है और पाना है, उसे कभी नहीं छोड़ना। वृत्ति, सुरता, एकाग्रता केंद्रित करे कमाल। वृत्तियां, सदवृत्तियां, सुरता, सुरतावस्था, अंतर की जागृत अवस्था और एकाग्रता, एकांतिकता, इन्हें केंद्रित में रखिए। ये आपके अंतर में अंतर्मुख होकर के अंतर यात्रा करेंगे और कमाल कर देंगे। आपको अद्भुत अंतर की शक्तियों को, अंदर के परमात्मा के अनुभव को उजागर करेंगे। तू जाने गुरु भेद को, चक्र भेद को जान। सदगुरु के भेद को हे मित्र तुम जान सकोगे यदि तुम सहस्रार को भेद करके और भक्ति भाव में परमात्मा के साथ रह करके, सदगुरु के साथ रह करके तुम सेवन करोगे तो अवश्य तुम परमात्मा के मर्म को समझ सकोगे। परमात्मा के संग से बहे अमृत का स्रोत। यदि सदगुरु की सानिध्य में रहे हुए हो बेटा तो वहां अमृत की गंगा बहती है।
पवित्र अमृत की गंगा, देह भाव को छोड़ करके उस दिव्य प्रकाश को प्राप्त करो। सदगुरु रमणानंद को बरसे अनराधार, संगत में तू पावहीं दिव्य अलख अपार। सदगुरु के साथ सत्य का रमण करो, अनराधार सदगुरु बरस रहे हैं। संगत में सुख शांति आनंद पाओ और दिव्य ज्ञान प्राप्त करो। जैसी सेवा जो करे वैसा ही हरि होए। आप जैसी सदगुरु के सानिध्य में सेवा करेंगे वैसा ही परमात्मा पाएंगे। नाम रूप अनेक हैं, एक ही बैठा सोए। नाम रूप अनेक हैं, परमात्मा तो एक ही बैठा। उसका कोई धर्म नहीं, कर्म नहीं, कोई जाति नहीं, उसके कोई अलग अलग नाम नहीं, उसके कोई कर्म नहीं, कुछ भी नहीं बेटा। परमात्मा एक ही है, सर्व सर्व में विराजमान है और आप में भी वही विराजमान है, उसी को प्राप्त करना है। भक्ति में अतृप्त तू कभी न भरी है पेट, कृपा होए सदगुरु हरि धरे अमोलक भेंट। भक्ति से हमेशा आपको अतृप्त रहना है, अंतर से तृप्त रहना है और तृप्त रह करके मुक्ति पानी है। लेकिन परमात्मा का सेवन करते समय भक्ति में आपको तृप्त नहीं हो जाना है, तब तो भक्ति वहीं रुक जाएगी। परमात्मा पाने का मार्ग वहीं रुक जाएगा। इसलिए भक्ति पाने के लिए हमेशा अतृप्त रहो, हमेशा कभी पेट भर करके भक्ति प्राप्त करो, लेकिन अतृप्ति से। सदगुरु की कृपा पाओ और उसकी इस अमूल्य भेंट को प्राप्त करो। भक्त हरि के बीच में धरे न पर्दा कोई। सदगुरु और संसार के बीच में, भक्त के बीच में कोई पर्दा, सांसारिकता बीच में न लाए। उतरे जो आवरण सभी तू ही हरि का हो। यदि सब जब आवरण हट जाएंगे, भक्त और भगवान के बीच में सांसारिक आवरण निकल जाएंगे, तो भक्त और भगवान एक ही है। वो आवरण आपके मन बुद्धि का अहंकार है। वे सांसारिक आवरण निकल जाएं तो आपके और परमात्मा के बीच में कोई सांसारिक पर्दा नहीं रह जाता। भक्त और भगवान एक ही है। सुख का पान किया करे, दुख ना सेवे कोई। संसार सुख ही भोगे, दुख बना ही नहीं। कोई दुख क्यों सहन करे? सुख अतृप्ति दुख है, सुख में अतृप्ति यही दुख है। सुख में यदि कोई तृप्त हो जाए तो वो भी परमात्मा पा जाए, लेकिन सुख में अतृप्ति होती है तो उसे और सुख और सुख और सुख, सांसारिक सुख पाने की इच्छा रहती है और वही भव दुख है। इसलिए ऐसा दुख प्राप्त नहीं करना है, सुख ही प्राप्त करना है। अज्ञानी ना समझी है अनंत ज्ञान का माप। इस अनंत अनादि ज्ञान को अज्ञानी नहीं समझ सकते। अज्ञानी यहाँ उदाहरण के लिए कहा गया है। कोई भक्त, कोई मित्र, कोई मुमुक्षु या सांसारिक कोई भी प्राणी अज्ञानी नहीं है। सब में परमात्मा बैठा है। परमात्मा स्वयं ज्ञान रूप है और जहाँ वो बैठा है वह ज्ञान ही है, वो परमात्मा ही है। दिव्य ज्ञान अनुभव करे, होवे वह हरि आप। यदि आपने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप स्वयं परमात्मा है। ऊंचा उत्तम तू कहे, ना जाने जगतोय। कोई कहे कि भाई वो ऊंची चीज है, वो उत्तम चीज है, ऐसी कक्षा क्यों साबित करे? ना जाने जगतोय, आपको संसार नहीं समझ सकता। आपको कोई ऊंचा कहेगा, नीचा कहेगा, आपको उत्तम कहेगा, आपको कनिष्ठ कहेगा, आपको कोई बुरे शब्द कहेगा, आपका बखान करेगा। संसार मंदमती है, उसकी गति इतनी नहीं है कि वो आपकी आध्यात्मिकता को अपने अंतर से नाप सके। उसकी बुद्धि मात्र मन तक है और मन मरा हुआ है, मन अहंकार है बेटा। तू ही ऊंचा तुझ से और न ऊंचा कोई। हे मित्र, आप ही अपने आप से ऊंचे बने हुए हो। आपसे ऊंचा जगत में कोई बना ही नहीं और आपसे नीचा कोई नहीं। फिर क्यों आप हैरान हो, परेशान हो? आपसे ऊंचा, आपसे नीचा कोई संसार में नहीं। आप अधूरा मान ले, अज्ञानी भी तो है। कोई आपको अधूरा कह दे कि तुम तो अधूरे हो, तुमसे तो बड़े बड़े और ज्ञानी पड़े हुए हैं संसार में, तुम्हें कोई अज्ञानी कहे। सदगुरु को भी कोई अज्ञानी कहे, सदगुरु को भी कोई गालियां दे बैठे, तो भी
वो सहन कर लेते हैं बेटा। हरि करुणा दृष्टि धरें। सदगुरु हमेशा हर एक के प्रति, चाहे वो पुण्यशाली हो या पापी हो, उस पर करुणा दृष्टि ही बरसाते हैं। कभी उसकी निंदा नहीं करते, कभी उसको नहीं नकारते, उसके दोषों को हमेशा माफ ही करते हैं। जन्म धरे मृत्यु धरे, पालन भी वह तो है। परमात्मा जन्म देता है, मृत्यु भी देता है, तो फिर आपका पालन वह क्यों नहीं करेगा? कोई क्यों अनादर, निरादर समझे कि भाई मैं अब संसार में निराधार हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरी माँ नहीं, मेरे पिता नहीं, मेरे माँ-बाप नहीं, मेरा कोई सगा-संबंधी नहीं, मैं अनाथ आश्रम से आया हुआ हूँ, अनाथ आश्रम में रह रहा हूँ, वृद्धाश्रम में रह रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, रोड पर रह रहा हूँ, भिखारी अवस्था में हूँ। ऐसा कोई क्यों सोचे? सब में परमात्मा विराजमान है, सब अंतर के खजाने से माला-माल हैं, सब परमात्मा हैं, मात्र सांसारिक पर्दा हट जाए, तो भक्त और भगवान एक ही हैं। बेटा जन्म और मृत्यु और पालन ये सब परमात्मा ही सँभालते हैं, उन्हीं को सौंप देना चाहिए, हमें उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, सब में वही विराजमान है। सुना, बाँचा, सोचा किया, फिर भी न तृप्ति आप। आपने संसार में बहुत कुछ सुना, संसारी अध्यात्म में रुचि नहीं लेता, किताबें पढ़ लेता है और ओढ़ करके सो जाता है। किसी ने कहा, "भई परमात्मा के बारे में आप जानते हो?" "हाँ, हाँ, किताबें पढ़ ली मैंने, बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, मैंने सब जान लिया।" ओढ़ करके सो जाता है। सुना, बाँचा, सोचा, बैठे-बैठे सोचा किया और जिसकी जैसी सोच, परमात्मा भी वैसा ही विविध। परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा संसार में है, लेकिन अरूपी है। इस हद में वो अनहद विराजमान है। उसको कौन समझ सकता है, जो उसमें अंदर गति करता है। मिस्री जब तक दूध में मिल नहीं जाती, एक जगह अपना अस्तित्व बना करके बैठी-बैठी सोचती है कि मैं परमात्मा को कैसे पाऊँ, परमात्मा कैसा होगा, तो उसको परमात्मा नहीं दिखता। लेकिन जब वो अपना अस्तित्व दूध में मिला दे और दूध के जैसा व्यापक और शाश्वत हो जाए, तब उसे पता चलता है कि परमात्मा मेरे जैसा एक कणी जैसा संकीर्ण नहीं है, परमात्मा व्यापक है और है, प्रकृति में विराजमान है। परमात्मा के अस्तित्व का उसको पता चलने लगता है। यही उसकी आध्यात्मिकता है। जैसे-जैसे मुमुक्षु अंतर में जाता है, अंतर में जाता है वैसे उसकी सुरतावस्था आती है, खंड समाधि अवस्था आती है, उसकी जागृत अवस्था, अखंड समाधि अवस्था आती है, उसमें अभिव्यक्ति की बुद्धावस्था आती है, ये सब अवस्थाएँ उसमें आती जाती हैं। लेकिन वो तब जब वो संपूर्ण और सच्चा समर्पण करे सदगुरु के सानिध्य में, चरण शरण प्राप्त करे और वो इतना समर्पित हो जाए, अपने आप में इतना घुल जाए, आत्म सुख प्राप्त करे, आत्मबल प्राप्त करे और अंतर सुख प्राप्त करके शाश्वत में एकाकार हो जाए। बस यही सबको दादा की सलाह है, यही आशीर्वाद है बेटा, आशीर्वाद हैं, इसी आशीर्वाद से लगे रहिए बेटा।